दोस्तों नमस्कार, ये है गणेश टेकरी। हमारे मिराज वाले मदन जी भाई साहब ने बहुत ज़ोरदार ये शिव जी की मूर्ति बनाई है। इतना करीब से पहली बार हम सब उदयपुर शहर के पत्रकार आए हैं। आदरणीय चरण स्पर्श कर लो। चरण स्पर्श कर लो। सब लेना आ गया। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व की सबसे ऊंची शिवजी की मूर्ति। हमारे आदरणीय श्रीमान मदन जी मिराज वाले ये सब पत्रकारों से हाथ जोड़कर आवाज़ दे रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं सभी उदयपुर के पत्रकारों को। कारण कि आज इस मौके पर उदयपुर और राजसमंद के सभी पत्रकार, जहां शिवजी की विशाल प्रतिमा है, वहां सारे उदयपुर के और राजसमंद जिले के पत्रकार को मदन जी मिराज वालों ने बुलाया। कारण कि एक हम लोग सब जानते हैं कि जब भी हम नाथद्वारा से क्रॉस होते हैं, आते हैं, जाते हैं, तो एक ये शिवजी की ये तो एक छोटी मूर्ति बिल्कुल ही उनके कदमों में है, लेकिन जो महान बहुत बड़ी मूर्ति है वो सारी मूर्ति तो बहुत ऊपर है, हम सब लोग देखते हैं। तो आइए, ये जो सामने बैठे हुए हैं मदन जी मिराज वाले हैं, उनके बगल से थोड़ी दूर प्रकाश जी पालीवाल हैं। आज की प्रेस वार्ता जो निमित्त की गई है, विश्व की ये मूर्ति विश्व की अद्वितीय मूर्ति है। 369 फीट ऊंचाई पे ये मूर्ति स्थापित है। आप सभी प्रेस वार्ता में पधारे, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भाई साहब से निवेदन करूंगा आगे जानकारी दिन प्रेस को क्या आपकी तरफ से आपके तुम पहले तुम जो लास्ट में यस सर। नमस्कार, सभी मीडिया बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। विगत 10 वर्षों से जिस चीज़ का पूरे विश्व को इंतजार है, क्योंकि मैं नाथद्वारा नहीं कहूँगा, क्योंकि पूरे विश्व में ऑलरेडी मूर्ति ने अपना इतना स्थान बना लिया है लोगों के दिलों में, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या आप लोगों के द्वारा टाइम पे किए गए पब्लिकेशन से हो, कि अपने अपने अखबारों में आपने समय समय पर लिखा कि मूर्ति का निर्माण किस स्तर पर है, किस समय क्या क्या चीज़ें उसमें जुड़ती गई। इस तरीके से पूरा विश्व इसके 9 दिनों के दौरान कई सारे लोग यहाँ आएंगे और होने वाले कार्यक्रमों में अलग अलग अनुभूतियां प्राप्त करेंगे। बाकी ज़्यादा प्रकाश डालेंगे चेयरमैन सर। प्रकाश तो इन्होंने डाल दी। प्रकाश जी कुछ बोलना है? आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो ना, पहले वो पूछिए। ब्रीफ करने लक्ष्मण जी ने शायद मेरे हिसाब से संक्षिप्त में सारी 2012 से लेकर 22 तक जानकारी दे दी। कैसे मन में विचार ये एक आंतरिक क्वेश्चन है और आंतरिक ही प्रश्न है, उसी का उत्तर ये यहाँ मिला। अब जैसे कल में विजयादशमी पर हम बैठे थे सब लोग, 8-10 लोग, तो मैंने कहा भाई मेरा मोटो लाइफ का जो जीवन का उद्देश्य था पूरा हुआ, अब मुझे कोई काम करना नहीं है। इन सब ने मना किया नहीं और करना है, अब क्या करना है? आप लोग जो भी पत्रिकाओं में जो लिखते हैं, मेरा ये एक रिक्वेस्ट है कि उसमें शिव जी को मिराज से क्यों जोड़ते हो? मिराज एक अलग ग्रुप है, तत्पदम उपवन एक अलग संस्था है जिसने ये काम किया है। ये ही इस चीज को तत्पदम उपवन के आप देख रहे होंगे इसमें। अब वो क्या है कि एक व्यक्ति के भाई रोल तो अलग अलग हो सकते हैं ना। मैं 10 काम कर सकता हूँ, मान लो मैं खेतीहर हूँ तो किसान हो सकता हूँ, मैं व्यापार करता हूँ तो बिजनेसमैन हो सकता हूँ, मेरी कोई आध्यात्मिक रुचि है तो मेरा अलग अलग स्वरूप है। पिक्चर देखते हैं ना हम, अभी कौन कौन सा रोल कर रहा है, कौन कौन सा जो होता नहीं है अपना तो भी वो दिखाया जाता है। अपन वो रामचरितमानस में भी आता है कि अपना नहीं होते हुए भी
नट जो अपना नृत्य करता है उसका स्वभाव, उसका भाव वो रूप नहीं होता है, मगर मंच पे उसको अभिव्यक्त करना पड़ता है। मैं यहाँ अभी तत्पदम उपवन के उस मंच पे हूँ, और आप जो कुछ लिखें, जो प्रचारित करें, तो उसमें मिराज ग्रुप को कृपया प्लीज, तत्पदम उपवन, आप बैठे उसी परिषद, हम ये हमारे ऑडिटोरियम में ये कर सकते थे। मैंने कहा फिर वही लोगों में यही होगा कि मिराज में ये हुआ, जबकि मिराज और ये इसमें कोई इतना जरूर आप लोग, आपको प्रेस नोट भी दूसरा दिया जाएगा, उसमें जो कुछ लिखा था सारी, उसमें जो हमने सुधार किया खड़े खड़े। अब आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, ये आध्यात्मिक मामला है, इसको छोड़ के आप ऐसे नश्वर क्वेश्चन कुछ भी करें जी। तो उसको लेकर कोई योजना है कि आसपास ना वो क्या है कि कल क्या होगा ये अपने को आज पता नहीं होता है। होगी वहाँ कुछ डमरू भूल गए शिव जी, वहाँ चलते चलते क्या पता अपना कमंडल भी छोड़ा है, तो वो हो सकता है वो वहाँ रखे जाए जो पीछे की जो जमीन है। क्योंकि एक साथ स्वरूप है कि इधर से जा रहे थे मानून श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए, रुक गए, शाम को बंद था, रात को निकले, तो चलो आसन लगा लेते थोड़ी देर, तो वो डमरू और कमंडल पीछे रह गया। सर ये परिकल्पना कैसे है आपकी? प्रतिमा है। हाँ जी, जनेऊ शिव अजन्मा है, शिव अजन्मा है, और उसके माता पिता नहीं है, और उसका कोई गुरु नहीं है। ये जनेऊ वो पहनता है जिसको 3 ऋण होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण जो होता है, ठीक है। और शिव की कोई माता पिता नहीं है। वो प्रतीकात्मक उस संदर्भ में जो होगा, जब शादी की तब इनको भी उनको सर्प की जनेऊ पहनाई गई, ठीक है। उपवीत भुजंगा लिखा है, सर्प की जनेऊ पहनाई गई। सर ये जैसा कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा अभी तो एक हाँ जी, मेला लगता है एकलिंग जी, तो यहाँ पर भी शिवरात्रि पर कोई ऐसा विशेष साल भर साल आयोजन होगा ऐसा? हाँ, वो तो प्रतिदिन यहाँ शाम को यहाँ कुछ न कुछ आयोजन होगा ही। पर्टिकुलर शिवरात्रि पे, शिवरात्रि के दिन जिसको आपका ये सुझाव है कि ऐसा ओपन कर दिया जाए कि सभी आ जाए, यूँ हाँ ऐसा कुछ, हाँ, उस पे विचार किया इस पे विचार किया जाएगा। सर आप समय समय पे धार्मिक आयोजन करवाते रहते हैं, खासकर आप बापू के माध्यम से राम कथा करवाते हैं जी। अब शिव भक्त बन के उभरे हैं और इतनी बड़ी प्रतिभा आपने लगाई, तो ये हरिहर के बीच का भेद मिटाने के लिए ये प्रतिमा है। हरिहर निंदा सुनई जे काना, होई पाप गोगात समाना। हरि यानी अपने श्रीनाथ जी, और ये हर यानी शिव, ये सेतुबंध है। यहाँ हरि और हर में भेद नहीं होना चाहिए, दुर्गा में भी कोई भेद नहीं होना चाहिए, प्राप्त स्थान तो सबका एक ही है। सर मेरा सवाल आपसे ये है, हाँ जी, भगवान राम लोग बैठे, 2-4 कुछ लोग बैठे हैं, अधिकारी व्यक्तित्व बैठे हैं, तो उस चीज को बताया जा सकता है कि कैसे ये कमल खिला है। सर विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाने के लिए सबसे पहले तो धन्यवाद। इसका उद्घाटन कब किया जाएगा और किसके द्वारा किया? बस ये आप लोग जो इकट्ठे हुए हैं ना, इसी कारण इकट्ठे हुए हैं कि 29 अक्टूबर से 6 नवंबर तक ये लोकार्पण समारोह रामकथा है। इसमें देश के विभिन्न प्रकाश जी के जानने वाले, नट्टू भाई के जानने वाले, आप लोगों के मिलने वाले, जिनको निमंत्रित करेंगे, जिनका भाव होगा, जो आना चाहेंगे, तो उनके लिए ये प्लेटफॉर्म इसीलिए बना है। यहाँ आए आप लोग, यहाँ खड़े रहेंगे, फोटो क्लिक हो जाएगा, नाम लग के फोटो में आ जाएगा कि फला व्यक्ति शिव प्रतिमा के अनावरण पर पहुंचे। आम लोग किस तरह दर्शन कर पाएंगे? है जी, आम लोग किस तरह दर्शन कर पाएंगे? आम लोगों को देखो, ये कुछ सार्वजनिक स्थान नहीं बनाया, इसको मेंटेन करने के लिए भी, इसका बहुत बड़ा रख रखाव के लिए, तो यहाँ इसकी एक टिकटिंग प्रणाली होगी अंदर आने के लिए, और सवेरे से शाम तक आदमी यहाँ 4-5 घंटे 8 घंटे बिता सके, इतनी भी सुविधाएं, खेल कूद की व्यवस्था है, फूड कोर्ट वगैरह, और बच्चों के लिए भी काफ़ी कुछ यहाँ है, हाँ, गेम जोन वगैरह बनाया है। तो उसका एक अभी निर्धारण नहीं किया गया है, क्योंकि ये सडन, मतलब इसका योग आ गया
अचानक योग आ गया कि इसका लोकार्पण होना जरूरी है, तो ये हो जाता है। फिर महीने भर में वो आम लोगों के लिए यही होगा कि एक नॉमिनल टिकट पे व्यक्ति अंदर जाएगा। ऊपर जाना हो किसी को 351 और प्रतीकात्मक अभिषेक करना हो, जैसे जो उसमें कुछ लिखा था, वो उसका एक अलग, क्योंकि हर व्यक्ति की, आप जैसा पूछ रहे हैं, हर व्यक्ति की नाभि से या चरण से आज्ञा चक्र तक पहुंचना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये गुड बात कह दी मैंने। हाँ जी जी, ना वो उसी समय डिसाइड होता, पहले पता नहीं होता किसी को, ना मैं मुझे पता है ना उनको। अभी उन्होंने अभी मनाली में है परसों से, तो वहाँ उसके बाद यहाँ, तो वो चलता रहता है। रास्ते में बैठते हुए, व्यासपीठ पे आते हुए, जब उनके मन में जो विचार आ जाए वो होगा। सर कितने लोगों के आने का अनुमान है यहाँ पर, कितने लोग ऐसे? अनुमान तो हम करेंगे 50-60 हजार लोग प्रतिदिन। बाहर से जो लोग आना चाहते के लिए कौन कौन सी, उनसे ही पूछा जा रहा है किस होटल में बुक करवाना है। हम बुक करवा रहे हैं, रूम जो बुक करवाने, होटल्स जो बुक करवानी है। जितने श्रोता हैं जो कि नाथद्वारा की कथा में आना चाहते हैं, जैसे आप अहमदाबाद रहते हैं, आपने लक्ष्मण जी को फोन कर दिया कि मेरे लिए उत्सव बुक करवा देना, कि उन्होंने आपके लिए उत्सव बुक करवा दिया। आसपास के क्षेत्रों के जो लोग आना चाहते हैं, बुजुर्ग हैं, हाँ, दोनों टाइम। और अन्नकूट चलेगा श्रीनाथ जी की नगरी में, और पंडाल में ही रहो, भले भोजन करो, भजन करो, और सोना है तो यहीं सोए रहो। इसमें जैसे इस तरफ आपके लेफ्ट में उदयपुर से आने के लिए होती है ना, तो वो वैसे ही आ जाए। सर उदयपुर तो पड़ोस में, आप भी उदयपुर के हैं सर। हाँ, तो मैं तो देखो बस व्यवस्था होनी चाहिए सर। नहीं, बस व्यवस्था उदयपुर के लोगों के लिए है। फिर यहाँ इतने उदयपुर के लोग तो आएंगे ही वैसे, जिनको पिपासा लगी, प्यास लगी है ना, तो वो पानी पीने आएगा। जिसको प्यास ही नहीं लगी तो कुआं चल के नहीं जाएगा जी। इसमें जैसे कि एक प्रश्न बनता है सर, आप कहाँ से? शिव प्रतिमा का अनावरण है, हाँ जी, श्रीनाथ जी की नगरी में है जी, और राम कथा के माध्यम से है। हाँ, हिंदू धर्म के 3 जो सर्वाधिक मन तक पहुंचने वाले 3 आराध्य एक कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। हाँ। इस संगम को भी किसी प्रकार से अविस्मरणीय बनाने की कोई कोशिश हो सकती है इस एंगल से? इससे ज्यादा बड़ी कोशिश क्या हो सकती है? रामकृष्ण शिव का संगम ही हो रहा है एक तरह से। इससे बड़ा है राम। आपने ही अपना जवाब मैं चाह रहा हूँ, जैसे कि यहाँ अपन बात कर रहे हैं 3 संगम, हालांकि आपके भी पूरे दृष्टिकोण में रहा होगा कि ये 3 आराध्य एक कार्यक्रम में संगम हो रहा है, तो ये तमाम लोग आएंगे, उनको उस पंडाल में भी ऐसा कुछ महसूस होगा कि भाई ये 3 या आराध्य हम जिसके भाग्य में होगा वो यहाँ स्वतः ही आ जाएंगे, या ईश्वर ने जो रच रखा होगा, या जिसके आप द्वारा निमंत्रण हम तो सभी को होना बाकी है। विशेष रूप में कोई बड़ी सभा? विशेष रूप में अभी खोलना ठीक नहीं, क्योंकि पहले भी बीच में कुछ हुआ था। नहीं, पिछले 6 महीने से अफवाह थी मीडिया जगत में मोदी जी आ रहे हैं, तो हमें भी आज भी जानकारी मिल रही है कि हो सकता है 29 से 6 के बीच में एक दिन आए, लेकिन अभी आप ये मैं नहीं कह सकता। हमारे यहाँ मगर ऐसा बना था प्रोग्राम, एक सारा हो गया था, मगर एन वक्त पे कोई कारणों से किसी भी वजह से तो उनको देखना सुरक्षा। आपको तो निमंत्रण दे दिया तो होगा, निमंत्रण आपने? हाँ ना, वो तो मुझे लग रहा है कुछ हो सकता है। अभी भी चर्चा है मीडिया जगत में, पहला निमंत्रण वही है। ठीक है, पहला निमंत्रण, उसके बाद कोई दूसरा है। तो थोड़ा तो हमारे राष्ट्र मुझे लग रहा है आएंगे शायद, वो हमको भी लग रहा है। हाँ, हमको तो डेट भी मिल गई, हम लग रहा था प्रकाश जी, हमको तो डेट भी आप मिल थोड़ा गई, प्रकाश सारा डालो। डेट अभी वापस मिलेंगे 1-2 बार इस कड़ी में। आप लोगों से फिर कब मुलाकात होगी? प्रतिदिन के सायकालीन प्रोग्राम का कोई शेड्यूल? कोई 3 प्रोग्राम रखे हैं जी, प्रतिदिन नहीं रखा जी, क्योंकि बहुत हेक्टिक हो जाता है। एक तो हंसराज रघुवंशी आएंगे जो शिव भक्त हैं और वो सिंगर हैं, गीत गाते हैं। शिव समा रहे हैं मुझ में, मैं शून्य हो रहा हूँ। मैंने काशी में उनको सुना था कॉरिडोर लोकार्पण के टाइम पे। सर आम लोगों के लिए धार्मिक विचार वाला आदमी हूँ, गलती से बिजनेस में चला। हाँ, मैं विश्वास का आदमी हूँ, व्यापार में चला। ठीक है, तो विश्वास था तो व्यापार भी फलीभूत हुआ। ठीक है ना, ये पूरी बात सुन लो। विश्वास था, विश्वास का आदमी था, गलती से व्यापार में चला गया। ठीक है, और उसमें विश्वास, व्यापार में भी विश्वास रहा तो प्रगति भी हुई।
तो आदरणीय भाई साहब, मेरा एक प्रश्न है। यूथ को किस तरह आप आकर्षित करेंगे? यूथ मुझे देख के प्रेरणा नहीं ले सकते। मुझे देख के नहीं कुछ कह सकते कि एक आदमी जो इस नाथद्वारा चौपाटी पर पानी के ऊपर पानी पिलाता था, वो आज यहाँ बैठा है। तो मैं तो वहीं पे हूँ, इसलिए मैं तो आधा घंटा पहले आया भाइयों से मिल लूँ। बाद में आता तो सेट हो जाता। सर मेरा एक पहले ये छोटा आदरणीय भाई साहब, मेरा प्रश्न तो वो ऐसा है कि जैसे इतनी विशाल मूर्ति विश्व स्तर की, तो कितने इंजीनियर इकट्ठे किए और क्या ऐसा उन्होंने नहीं सोचा कि आजकल तो कई देशों में भूकंप भी आ रहे हैं, तो ऐसा स्ट्रक्चर किस दिमाग से लगाया, क्या रहा? ये देखो मानव मत एक क्या होता है कि एक इसको बोलते हैं कि एक शब्द नहीं आ रहा है, माध्यम होता है कोई, एक निमित्त कोई होता है, ठीक है। व्यक्ति अकर्ता भाव से प्रकृति च कर्माणि क्रियमाणानि सर्व से, गीता कहती है कि अकर्ता भाव से यदि व्यक्ति किसी काम को करना चाहे तो उसको कुछ करना नहीं पड़ता। फिर इंजीनियर भी आ जाता है, फिर व्यवस्थाएं भी हो जाती है, फिर जितने टनल टेस्ट करने हो, विंड टनल करना हो, भूकंप करना हो, ऑस्ट्रेलिया से आए या कहीं से आए, वो कर गए और आज खड़े हैं। आपको योजना नहीं, अभी बोलो मैंने कहा लास्ट मेरा विकल्प पूरा हुआ। भाई साहब, पिछली बार हमने आपका एक साक्षात्कार लिया था जिसमें आपने कहा था कि जीवन में कभी उद्देश्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हाँ, तो उद्देश्य आगे भी लगना तो अब चरेविती और अब आप कह रहे हो थक गए। नहीं ऐसा है, नहीं ऐसा है कि आप लोगों ने अभी कुछ सुना भी होगा ऐसा कि ये हो गया, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया, अखबारों ने गलत गलत भी लिखा। अब किसका पकड़े बताओ, मुंह किसका पकड़े? ठीक है, कुछ जोधपुर में न्यूज छाप दी कोई, अब वो उस न्यूज का जमीन से आसमान तक कोई लेना देना नहीं। अब पत्रकार भाइयों थोड़ा सही सही छापना भाई, हाँ हाथ जोड़ के निवेदन। 369 देखो क्या है कि हमको भी नहीं पता था, हमने तो 351 बना दिया। पर शिव जी बोलते मेरे ऊपर 18 फीट की गंगा लगाओ, तुम भूल गए। तो वो गंगा जी भूल गए, गंगा जी जोड़ने में उसमें करना पड़ा ना पूरा, वो तो भी नहीं दिखती 18 फीट। 369 की गंगा जी आपको 18 फीट की तो भी दिखती नहीं, दूर से वो इतनी सी दिखती है। साहब, ये अविश्वसनीय, अकल्पनीय और अद्भुत शिव प्रतिमा है, इसका नाम करण विश्वास स्वरूपम रखा, तो इसके पीछे क्या भाव रहे हैं, क्या लॉजिक रही? मैंने थोड़ी देर पहले किसने पूछा था मुझे विश्वास के बारे में। विश्वास दृढ़ हो ना तो वो मेरा वो उस दृढ़ता से मैंने ये नाम, ठीक है। और सब ऐसे ही चल रहा है ना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ भला, स्टैच्यू ऑफ बिलीव, ठीक बात, उससे संसार के साथ जुड़े हुए। कभी जब किसी की आत्मा को कोई हनन किया जाता है तो वैसा ही कुछ हुआ, तो उससे फिर मन में यूँ लगा कि क्या करना, खामोगा, मुझे तो पेट भरने के लिए काफ़ी है, 2 गज की जमीन जीने मरने के लिए बहुत, कोई बात नहीं, वो तो सब समझ ही गए होंगे। तो जीवन का एक अंग है, नहीं जीवन का अंग नहीं, कोई बड़ी बात नहीं हुई। हाँ जी, क्या है आपको छोड़ ये जवाब मैंने वहाँ आप लोगों को दिया, जैसे नीम के पेड़ को ट्रिम करते हैं हम, तो कैसा सघन निकल गया सघन। हाँ, तो अभी ये डालियाँ छांगी गई हैं तो थोड़ा निखर के आएगा, तो वो छांगी हुई है ना, तो अभी थोड़े प्रस्फुटन में टाइम लगेगा, प्रस्फुटन में टाइम लगेगा। या बैठ जाता, सॉरी अब सॉरी साउंड शो चलेगा, तो मैंने मेरी टूटी फूटी आवाज में उसको रिकॉर्ड किया, और मैं नहीं चाहता हूँ मगर लोग चाहते हैं, शायद यह हो सकता है मुझे
किसी को तो भपारे चढ़ावे अपन भपारे चढ़ावे जो मान लो हमारे आसपास के लोग मुझे ऐसे ही भपारे नहीं भाई साहब आपकी आवाज अंदर बढ़िया आपकी आवाज रहनी चाहिए। अब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि यार ये अभी सच क्या है इसमें, तो किसी न्यूट्रल आदमी को कभी सुनाएंगे वो कहेगा कि हाँ ठीक है तो रखेंगे, वरना किसी प्रोफेशनल से रिकॉर्ड करवाएं। लिखा भी मैंने शास्त्रों के श्रवण के माध्यम से, शास्त्रों से पढ़ के लिखा भी मैंने है, और वॉइस ओवर भी मैंने किया, और हमारे यहाँ स्टूडियो में उसका बैकग्राउंड वगैरह रिकॉर्डिंग वगैरह हुआ। कहीं बाहर होगा जो रिकॉर्डेड जो है, मैं थोड़ा सुना अभी थोड़ा सा तो आप नहीं मेरा ही तो आपकी ही आवाज वो अच्छा लगा अगर वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वन्द्यते। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्तमीश्वरम्। त्वं त्रिभुवन गुरुवेद बखाना आन जीव पावर का जाना विश्वनाथ ममनाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी विदित तुम्हारी विदित तुम्हारी। ये श्रीनाथ जी की मृदंग है, पहले कृष्ण की बांसुरी शंखनाद सब भूख लग रही है। आरंभ विश्वास बोल रहा हूं, मैं सर्वव्यापी हूं, मेरा संपूर्ण विश्व में वास है, क्योंकि मैं विश्वास हूं, विश्वास विश्वास। बहुत है बहुत है ना। विचार सुविचार कर्म सुकर्म तथा जन्म जन्मांतरों की सारी चेष्टाएं इस प्रकाश पंज में संरक्षित रखता है, और फल सुफल का प्रतिफल यहीं से प्रादुर्भूत होकर परिणाम में परिवर्तित होता रहता है। मेरी इस संरचना में से किसी का कोई भी किया हुआ कर्म मिटाया नहीं जा सकता। आप पूछ रहे थे कि कुछ प्रकट करो, ये इतने से में बोर हो गए। देखो आप तो बोर होंगे, सुधीर भी बोर होंगे, क्योंकि ये 10 मिनट का जो वो है ना, वो भी आप नहीं सहन करता। सर यहाँ सुरक्षा के लिहाज से क्या व्यवस्था रखी? बिल्कुल व्यवस्था तो होगी ही, पूरी व्यवस्था, कंटीले तार लगाए गए सब कुछ, फिर भी तेंदुआ आ जाता है। रात रात को है, कई बार सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है, इसमें यहाँ घूम के जाता है। सिक्योरिटी गार्ड को भी अंदर छुपना पड़ता है। आते हैं जहाँ बागंबर
पहनने वाले कि वाघ खुद यहाँ घूम रहे हैं, तो फिर सुरक्षा ही सुरक्षा है। ठीक है, आप लोग लंच के लिए पधारे। और कहाँ रखा है? रेडिसन में यहीं पे है। तो वाह, चलो, तो आपके साथ एक निवाला हम भी ले लेंगे। और किसी को कोई क्वेश्चन नहीं? मेरे अंतिम जिज्ञासा और रही, उन्होंने बोला ना कि जनेऊ के बारे में उन्होंने सवाल किया। हाँ। सर, नंदी जी महाराज को लेकर देखो, सब शिव मंदिर में नंदी बैठे हुए हैं। कलयुग का ये प्रथम चरण चल रहा है। ठीक है, 3 में तो मतलब सतयुग, त्रेता और द्वापर, वो 3 तो बैठ गए। कली का इतना सा पांव था। ठीक है ना, तो वो खड़ा कर दिया कि ये कलयुग निकले और वापस सतयुग आए। ठीक है, तो नंदी खड़ा हो गया हमारे, सब अद्भुत मिलेगा। आभार वो सभी लोगों का, बहुत सपोर्ट रहा। क्वेश्चन छोटा सा और है सर। हाँ जी। आज सभी पत्रकारों को आपने बुलाया है, व्यवस्था की है। हाँ। जिस दिन ये कार्यक्रम होगा उस दिन भी कोई व्यवस्था रहेगी क्या? बिल्कुल रहेगी। आप लोगों सर आंखों पे भाई। हाँ, एक लाइन लिखे अनुमान हर कहीं भेजा जा रही है। तो 4 लाइन लिख दी थी, सोशल मीडिया ने चारों तरफ फैला दिया। हमारे चलो वो भी भाग्य है कि भाई फिर होटल मान लो किसी ने नटवर भाई को बुक करवाने गए तो भाई 100 रुपया, अब तो 500 लगेगा। अब कथा है, पानी कमाओ और सीजन में लो, अच्छी बात है। छांगवा दो फूटे ना ही बढ़िया। ना अच्छा है, वो सब मेला है तो सब आशा करते हैं, 9 दिन की आशा है सभी, 2 पैसा कमाए तो अच्छी बात है ना, इससे खुशी है हमको। और वो जोगालाल जी और गए और तो कोई मुकेश जी 2 लाइना गाई दो तो सब कुछ भेजे यार। एक गीत मुकेश जी 2 लाइना ही खाली ये भी माहौल ही वही जाएगा, सब रेडी भेजे तो यार। ना सब चार्ज में जाएगा, सब श्रोता है, सब श्रोता है। कहीं कहीं तो भेजाना चाहो वैसा है। ऐसा माहौल। हाँ, एक गीत सब कहीं आप नीचा प्रकाश जी नहीं आप 2 लाइन गई, 2 लाइनें तो पूरी कर शुरू नहीं यार, अभी तो कोई नहीं भेजा हमारी भी इच्छा, नहीं तो सब कहेगा कि थानी बात नहीं मानी। ये सब पता। जहाँ दिल झुका था वहीं सर झुका, मुझे कोई सजदों से रोकेगा क्या। जहाँ दिल झुका था वहीं सर झुका, मुझे कोई सजदों से रोकेगा क्या। प्यार की राह में फूल भी थे मगर मैंने कांटे चुने, मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा। वाह साहब, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। आप सबका हार्दिक आभार, आप सब पधारे। और निवेदन यही रहेगा कि जो भी अब कार्यक्रम है डेली की आप न्यूज़ देवें लोगों तक, आम लोगों तक ये सूचना पहुंचे। तैयारी चल रही है, पंडाल बन रहे हैं, तो हर दिन की जो भी प्रोग्रेस होती है न्यूज़ के माध्यम से तो आप सब लोगों को देवें। और प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बार कथा से पहले अपन वापस मिलेंगे तो आपको, पर इन बिटवीन आप सब जुड़े रहें और आप पधारे। आप सबका हार्दिक आभार। थैंक यू। पर खास बात कही ना, ध्यान रखो कोई कही छोड़ और क्या कहना है, हमको लगता है बहुत लोग सुने होंगे इस भजन को। भोले ओ भोले भोले ओ भोले, वो रूठा दिल टूटा, वो रूठा दिल टूटा। कौन कौन सुने इस गाना को, एक बार हाथ उठाएगा। जो भी सुने दोनों हाथ उठा के ताली के साथ देते हुए कि मेरे यार को
रे